सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कुणाल बहलिया नॉलेज बेस। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि रोमन संख्यांक क्या है। ठीक है, आज उसी का दूसरा पार्ट है संख्या ज्ञान। और पहले पार्ट में हमने प्रश्न संग्रह के नीचे दार्शनिक संख्या लेखन पद्धति सीखा हुआ था, जो कि एक रोमन प्रणाली है और इसमें 0 से 9 तक के अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं के अंक होते हैं, जो कि पहले जोड़ घटाने में बहुत कठिनाई होती थी। तो इसलिए दार्शनिक संख्या प्रणाली को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं और इस संख्या प्रणाली में अंकों का मान निश्चित होता है, जो कि दार्शनिक संख्या प्रणाली कहते हैं इसे। पार्ट 2 में संख्या ज्ञान है, इसी विषय से जानकारी हम लेंगे। अब जैसे कि दार्शनिक संख्या प्रणाली हमने जान लिया है, 0 से 9 तक के अक्षर होते हैं, उसमें उन अंकों को किस प्रकार लिखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ये आज हम इस पार्ट में सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2 है। प्रश्न संग्रह 2 के जितने भी प्रश्न हैं उनके मैंने PDF फॉर्म में उनके आंसर लिख के उन्हें सॉल्व करके आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया है और उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ से वो PDF लेके आप उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है कि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 का उपयोग करके 2, 4 तथा 5 अंक वाली 10-10 संख्याएँ लिखो और उन्हें पढ़ो। तो ये मैंने आपको वहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया है, बहुत ही आसान है। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में कि देवनागरी संख्या मतलब देवनागरी मतलब हिंदी संख्या और इंग्लिश संख्या का उपयोग करके इन्हीं अंकों को अक्षरों में लिखना है। जैसे कि पहला है 2359 रुपये नहीं लिखे हुए, अंकों के बारे में पढ़ते हैं। 2359, उसे इंग्लिश में भी लिखा है 2359। अब इसे अक्षरों में लिखना है 2359। इसी हिसाब से हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरा है 32,756, तीसरा है 67,859, चौथा है 1034, पाँचवा है 27,895। ठीक है ना, इसके सभी के उत्तर मैंने उस PDF में आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और फटाफट से उस PDF को डाउनलोड करके आप अपने सम्स को सॉल्व कर लो। इसी हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है प्लास्टिक का उपयोग रोकिए। इस योजना के अंतर्गत जिला परिषद की पाठशालाओं ने कागज़ की थैलियाँ बनाकर किराने के दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को दी। उन थैलियों की संख्या तहसीलों के अनुसार पढ़ो और उन्हें अक्षरों में लिखो। यहाँ पर हिंदी में कुछ ज़िले लिखे हुए हैं, जैसे कोपरगांव, शेवगांव, करजत, संगमनेर। ये चारों गांव में कितनी मात्रा में थैलियाँ बांटी गई हैं वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे कि 12,740, 28,095, 31,608। संगमनेर का है 10,972। अब इसे हमें अक्षरों में लिखना है। ये भी मैंने स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, उसी PDF में है, आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है ना, तो अब हम प्रश्न संख्या 4 पे देखते हैं। यहाँ पर कुल कितने रुपए होंगे उसे लिखो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ अक्षरों में लिखा हुआ है, इसे हमें अंकों में लिख के इसे गुणा करके जोड़ करके जितना टोटल होता है वो लिखना। जैसे 1,000 रुपये के 20 नोट, तो 1,000 गुणे 20,000 हो गए। 100 रुपये के 5 नोट मतलब 500 और 10 रुपये के 14 नोट 140 रुपये। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20,640 रुपये होते हैं, तो वही अपने को लिखना है। और ऐसे दूसरा भी है 1,000 रुपये के 15 नोट, 100 रुपये के 12 नोट, 10 रुपये के 8 नोट और 1 रुपये के 5 सिक्के। उसी हिसाब से ये भी वैसे ही करना है। और 5वें पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जितने भी अंक है, जैसे 4, 5, 0, 3 और 7, इन 5 डिजिट के संख्याओं को एक बार में मिला के सबसे अधिक अंकों वाले सबसे बड़ी संख्या को हमें लिखना है और एक सबसे छोटी संख्या को लिखना है। ठीक है, मैं इसे ऊपर से आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका सारा सोल्यूशन आपको उस PDF में दे रखा है। तो आप फटाफट से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ गाँव दिए हुए हैं, उनके नाम और वहाँ पर कितनी जनसंख्या है, इस आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे हमें 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे गांव भी लिखे हुए हैं, गांव के नाम भी है, जैसे तला, मोरेगांव, आष्टी, गागन-बावड़ा, भामरागढ़, वाशी, भोगगढ़, बेल्हे, मोरवाड़ा। इसमें हमारा जो है जनसंख्या भी लिखा हुआ है। तो पहला है जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव कौन सा है और वहाँ पे कितनी जनसंख्या है, तो इस हिसाब से इसका पहले का उत्तर है वासी, जहाँ पे 92,173 जनसंख्या है। और मोरवाड़ा, दूसरा क्वेश्चन है मोरवाड़ा और मोरेगांव में से कौन से गाँव की संख्या अधिक है। इसमें मोरेगांव की जनसंख्या अधिक है, वहाँ पर 87,012 लोग रहते हैं। तीसरा है सबसे कम जनसंख्या वाला गाँव कौन सा है, उसकी जनसंख्या कितनी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे गागन बावड़ा जो है वो 35,770 लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला गांव है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम जानेंगे 6 अंक वाले संख्याओं को, जो कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच हुई बातों में समझेंगे। तो यहाँ पे एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, जिसका नाम, टीचर का नाम शिक्षक, यहाँ पे टीचर का नाम मेंशन नहीं है। स्टूडेंट 2 जन हैं, एक अजय और एक विजय। पहले अजय से टीचर बात करते हुए टीचर बोलती है, अगर 4 टायर वाले किसी मोटर का वैल्यू कितना होगा, वो कितने रुपए में होगा। तो अजय बोलता है लगभग 6-7 लाख रुपए। तो उस हिसाब से ये 5 अंकों वाले संख्या होगा, कितना होगा उसने एक बार वापस पूछा।
तो अजय नवोजा लाख रुपए अर्थात बहुत अधिक रुपये 10,000 से अधिक है ना, उसने क्वेश्चन किया। तो शिक्षक ने कहा हाँ हमें यही सीखना है। जैसे कि 999 में 1 जोड़ें तो अजय ने कहा वो 1,000 होगा। वैसे ही टीचर ने उसे समझाया कि जैसे 99,000 को 1,000 और उसमें मिला देंगे या फिर उसे 99,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो वह 1 लाख हो जाएगा, 5 अंकों वाले संख्या में आ जाता है वो। उसी तरह विजय ने क्वेश्चन किया कि अगर 9,999 में 1 रुपये जोड़ेंगे तो क्या वो 10,000 होगा। तो उस हिसाब से इसी तरह क्या लाख के लिए भी यही स्थान है। तो शिक्षक ने उसे समझाया कि हाँ यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है। जैसे कि अगर 99,999 में 1 जोड़ेंगे तो वो 1 लाख होगा, ठीक है। इसमें यही चीज़ सीखा हुआ है। पिछले वाले में हमने 5 अंकों से रिलेटेड सीखा, इसमें हम 6 डिजिट वाले नंबर सीखेंगे, 6 अक्षरों वाले, 6 अंकों वाले। तो जैसे कि टीचर ने उसे समझाया कि जैसे 99,999 में 1 जोड़ेंगे तो वो 1 लाख बनेगा। तो विजय एक उदाहरण देके बोला, जैसे कि दुर्गा प्रसाद चाचा को एक पुरानी कार 2.5 लाख में मिली, ठीक है। तो 2.5 लाख का मतलब क्या है, 2 का आधा, यह तो हमें पता है, 2 और आधा ये तो हमें पता है। तो 1 लाख का 100,000 है, तो अगर आधा लाख मतलब 50,000 होगा तो 100 का आधा 50 होता है। उसे ये टीचर ने समझाया। तो विजय ने वही चीज़ बताया कि 2 लाख का अर्थ है, 2.5 लाख का अर्थ है 2 लाख और 50,000। तो शिक्षक ने अब उसे कहा कि अब इसे अंकों में परिवर्तन करो। तो वही विजय ने कहा ठीक है, और उसे 2,50,000 अंकों में परिवर्तन कर लिया। शिक्षक ने उसे कहा 100,000 अर्थात 1 लाख। यह हमने देखा, यदि 100 रुपये के 1,000 नोट हो तो कितने रुपए होंगे। तो अगर विजय ये चीज़ समझ चुका होगा तो उसे ये 6 अंकों वाले पता चल जाएगा, ये शिक्षक को मालूम है। अब शिक्षक ने उससे पूछा तो विजय ने सही जवाब दिया कि 100 रुपये के 1,000 नोट इकट्ठा करने पर 1 लाख रुपए होंगे। उसी तरह उसने भी उसे सही रूप में पद्धति में बता दिया है। इसी हिसाब से यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं 6 अंकों वाले संख्याओं का वाचन। एक तरफ से ये रीडिंग है, ठीक है, पढ़ लो आप इसे। पहला दिया हुआ है 2,35,705, दूसरा दिया हुआ है 8,03,63, इंग्लिश में भी लिखा है अंकों में और एक अक्षरों में लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। अब तीसरा उसी तरह दिया हुआ है 3,07,899, तीसरा है 3,07,899, वही चीज़ इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है। चौथा है 9,49 रुपये, पाँचवा है 5,30,735, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे सम्स हैं। अब 6 अंकों वाले अक्षरों को अंकों में कैसे लिखें। अभी तक हमने ये सीखा कि अक्षरों को अंकों में कैसे लिखते हैं, अंकों को अक्षरों में कैसे लिखते हैं। अब ये सीखेंगे कि अक्षरों को अंकों में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसे और समझ लेना सुन के। 8,09,043 यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसे हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जानेंगे। सबसे पहले 8 लाख के यहाँ पे लाख के स्थान पे 8 लिखेंगे, 1,000 के स्थान पे 9 लिखेंगे, दहाई के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर 3 लिखेंगे, ठीक है। इस हिसाब से 10, 1,000 और सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं, अर्थात इन स्थानों पर 0 लिखना है, 0। अतः संख्या 8,09,043 को अंकों में 8,09,043 लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे अप्लाई हुआ इसे समझेंगे। कोई भी संख्या अगर अंकों में लिखते समय सर्वप्रथम सबसे बड़े स्थान वाला अंक लिखना है। सबसे पहले जैसे 8 लाख लिखा है तो सबसे पहले लाख के स्थान पे वहाँ क्या है, लाख बड़ा होता है ना, वैसे ही हमें उसे सबसे बड़े अंक वाले स्थान से शुरू करना है। इसके बाद हमें छोटे छोटे प्रत्येक स्थान पर 1 से 9 में से जो सही हो वह अंक लिखना है। यदि किसी स्थान पर 2 अंक है तो उस स्थान पर हमें 0 लिखना है, मतलब जिस स्थान पर अंक ही नहीं है, 0 है वहाँ पर हमें 0 लिखना है, ठीक है। जैसे 8,09,043 लिखने के लिए हमें 8,09,043 जैसा लिखने को 89,043 हो जाएंगे। उसी तरह हमें ऐसा ही लिखना रहेगा, ठीक है। लाख से जैसे लाख बड़ा है तो बड़े अंकों से लिखेंगे, बड़े अक्षरों से। उसी तरह दूसरा है 4,20,500, उसे भी वैसे लिखना है। लाख से फिर लाख के जहाँ पे 4, 10,000 के जहाँ पे 2, सैकड़े के स्थान पे 5, बाकी 0, 4,20,500। वैसे टॉपिक हार्ड नहीं है। जाते जाते मैं आपको ये कहता जाता हूँ कि अगला पार्ट हम अभी इसमें और भी आगे सेक्शंस हैं तो उसे समझाऊंगा अगले लेक्चर में। तो फटाफट से अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।